दिस इज बिलाल वीडियो सरकार। और भाई काफी टाइम हो गया था कि बेस्टेक मैं आप लोगों के लिए लेकर नहीं आ रहा था। उसकी रीजन ये है कि मेरे पास बेस्टेक अंडर 1000 की एक वीडियो ऑलरेडी लाइंड अप थी, लेकिन आप लोग कंप्लेन करते हैं यार बिलाल भाई बेस्टेक जो है ना उसके अंदर अब टेक्नोलॉजी कम और नॉर्मल प्रोडक्ट ज्यादा आने लग गए हैं। और उसके पीछे रीजन ये है कि मेरी ये कोशिश होती है कि आपको कम से कम प्राइस टैग में जो बेहतरीन गैजेट है वो प्रोवाइड कर दूं, लेकिन आज हम ऐसा नहीं करने वाले। आज की जो वीडियो है ना शौकीन मिजाज लोगों के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर एक एक प्रोडक्ट जो मैं आपको शो करने वाला हूं ना, ये मैं कह सकता हूं कि बेसिकली कोई ना कोई ऐसा फीचर लेकर आती है जो कि यूजुअली आपको दूसरी प्रोडक्ट्स में देखने को नहीं मिलता। यही वजह है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सब नेम ब्रांड कंपनीज की तरफ से आते हैं और यही वजह है कि इनका जो प्राइस टैग है वो थोड़ा ज्यादा होने वाला है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपको हर एक प्रोडक्ट जो है ना वो काफी ज्यादा मजेदार लगने वाली है। अब यहां पर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो बेसियस कंपनी की तरफ से आने वाली है, क्योंकि फॉर सम वियर्ड रीजन हमने इस चैनल पर बेसियस को कवर ही नहीं किया। ये एक ऐसा ब्रांड है जो कि पाकिस्तानी मार्केट में बहुत ज़्यादा बिक रहा था, बट इसको कवर ना करने के पीछे रीज़न ये थी कि इसका जो स्टॉक सिचुएशन थी वो बड़ी अजीब थी। कभी कोई स्टॉक मार्केट में अवेलेबल होता था, मैं वीडियो बनाता था, वो मार्केट में फिर अवेलेबल नहीं रहता था। लेकिन अब ये चीज़ जो है वो चेंज हो चुकी है और यही वजह है कि आज हम आपको शो करने वाले हैं। पहली प्रोडक्ट जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है ये एक 2-in-1 चार्जर है और इसको बेसियस वाले स्वान कहते हैं। इसका कमाल ये है कि ये एप्पल के लेटेस्ट स्टैंडर्ड यानी कि मैगसेफ को सपोर्ट करता है। उसके अलावा ये लेटेस्ट आईफोन सीरीज पे कंपैटिबल है। 20 वॉट की चार्जिंग जो है ये सपोर्ट करता है। क्वालकॉम क्विक चार्ज और पीडी सपोर्टेड प्रोटोकॉल्स हैं और 24 वॉट्स का चार्जर भी इसके अंदर लिखा हुआ है। तो इसको हम ज़रा बॉक्स से निकाल लेते हैं। अगेन यहाँ पर ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि ये सब प्रोडक्ट जो कि आज की इस वीडियो के अंदर मैं शो कर रहा हूँ ये प्रीमियम ग्रेड की प्रोडक्ट्स हैं, तो इनका जो प्राइस टैग है आप नॉर्मल चाइनीज़ प्रोडक्ट से कंपेयर नहीं कर सकते। बॉक्स के अंदर आपको एक स्टैंड देखने को मिल जाता है, कुछ पेपर वर्क वाले बुकलेट्स वगैरह मौजूद हैं। इसके अलावा क्या मिल रहा है भाई आपको? इसके अलावा आई एम अज्यूमिंग कि एक चार्जर है। इसके अलावा आपको एक ब्रिक देखने को मिल जाती है जो कि 24 वॉट के ऊपर चार्जिंग प्रोवाइड कर सकती है। और इसके अलावा आपको फाइनली एक केबल देखने को मिल जाती है। तो इसके साथ जो चार्जिंग ब्रिक है वो साथ आ रही है, वरना नॉर्मली जो वायरलेस चार्जर्स होते हैं उनके साथ जो एक्चुअल चार्जर है वो आपको अलग खरीदना पड़ता है और वायरलेस का जो एरिया है वो आपको अलग खरीदना पड़ता है। अब ये जो प्रोडक्ट है दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इसकी जो लुक है वो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मिनिमल है। देखने में शायद आपको पहली नज़र में समझ भी ना आए कि ये एग्जैक्ट प्रोडक्ट है क्या, बट ये जो प्रोडक्ट है ये मैगसेफ चार्जर और नॉर्मल वायरलेस चार्जर को मिलाकर बनाई गई है। और यहाँ पर ऊपर वाली साइड पर मैगसेफ चार्जर है जिसके अंदर आप कोई भी मैगसेफ वाली एक्सेसरी जो है वो लगा सकते हैं। मेरे ये जो एयरपॉड्स हैं इनमें भी मैगसेफ की सपोर्ट अवेलेबल है तो वो भी यहाँ पर लग जाते हैं। बट जनरली ज़्यादातर लोग जो है वो एयरपॉड्स नीचे रख के वायरलेसली चार्ज करेंगे, क्योंकि इसके नीचे वाली साइड पर भी वायरलेस चार्जर है और ऊपर वाली साइड पर आप अपना जो आईफोन है वो लगा सकते हैं। और अब क्योंकि आईफोन 12, 13 और 14 सीरीज लॉन्च हो चुकी है और आईफोन 12, 14 और 13 तीनों सीरीज के अंदर जितने फोन्स भी लॉन्च हुए हैं सब में मैगसेफ है, तो बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ोन्स हैं जिनके साथ ये कंपैटिबल है। यहाँ पर बैक साइड पर USB Type-C की जो पोजीशनिंग है वो की गई है और साथ चार्जर और केबल आ जाती है जिसके थ्रू आप इसको चार्ज कर सकते हैं। ये दोनों डिवाइसेस को फास्ट चार्ज कर सकता है और एज अ डेस्कटॉप एक्सेसरी भी काम कर सकता है, जिसके अंदर आप अपना मोबाइल फ़ोन लगाएं और उसके बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन पे कोई कंटेंट वगैरह भी जो है वो देख सकते हैं। अब भाई वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा है कि आज की प्रोडक्ट प्रीमियम लोगों के लिए होने वाली है और उसके अंदर भाई इससे बढ़ के क्या बात हो सकती है कि आप एक कूड़े वाली टोकरी लें। लिटरली आप एक ट्रैश कैन लें और वो भी स्मार्ट हो। बेसिकली ये जो स्मार्ट ट्रैश कैन है ये मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लगी है, क्योंकि एक ऐसा मसला सॉल्व करती है जो कि अक्सर लोगों को आता है लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करता। और वो मसला ये है कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम कूड़े वाली टोकरी का ढक्कन इसलिए नहीं खोलना चाह रहे होते क्योंकि वो गंदा हुआ होता है और आप कहते होगे यार अब इसको हाथ लगाया तो फिर पूरे हाथ जो हैं वो गंदे हो जाएंगे। वेल उसी प्रॉब्लम को ये जो ट्रैश कैन है वो सॉल्व करता है। इसके अंदर दो कंपार्टमेंट्स जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। ये ऊपर वाला मोटराइज्ड कंपार्टमेंट है जिसके अंदर यहाँ पर बैटरीज जाएंगी और इसके अंदर जो सारी टेक्नोलॉजी है वो मौजूद है। और नीचे वाला जो कंपार्टमेंट है ये बेसिकली एक फोल्डेबल एरिया है और अभी क्योंकि स्टोरेज में था तो आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो ये एक फुल फ्लेज जो ट्रैश कैन है उसमें कन्वर्ट भी ट्रैश कैन जो है उसमें कन्वर्ट भी हो जाता है। मैं इसको खोल के ले आता हूं भाई। भाई तो ये एक फुल फ्लेज ट्रैश कैन जो है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये फोल्डेबल है तो आप इसको छोटा भी बना सकते हैं बड़ा भी बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्या यूजेज है। और उसके बाद जब आप इसके आगे हाथ वेव करेंगे तो ये ओपन और क्लोज भी हो जाता है। 5 सेकंड खुला रहने के बाद ये ऑटोमेटिकली भी क्लोज हो जाता है, बट आप वेव करके भी इसको जो है वो क्लोज कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑफ और ऑन के जो बटन है वो भी दिए गए हैं। जो चीज़ मुझे एक और बहुत पसंद आई है वो ये है कि इसके अंदर जो ट्रैश बैग है वो लगाने की फैसिलिटी भी आपको दी गई है। तो आप इसके अंदर बेसिकली वो जो बैग है वो लगा देंगे और उसके बाद जब वो भर जाएगा तो आप पूरा बैग निकाल के फेंक सकते हैं।
तो छोटी सी एक्सेसरी है, लेकिन अगर आप ऑफिस वगैरह में रखना चाहते हैं, किसी ऐसे एरिया में रखना चाहते हैं जहां पर आप चाहते हैं कि आप बस बार बार उसको हाथ से ना कर रहे हो, तो भाई ये जो चीज़ है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। इस चैनल पर काफ़ी टाइम हो गया है मैंने आपको कोई भी हेडफोन शो नहीं किए, क्योंकि हेडफोन्स की दुनिया में ज़्यादातर कंपनीज जो है वो 2-3 हज़ार के हेडफोन्स बना रही हैं जिनमें कोई चीज़ खास नहीं आती। बट आज जिस कंपनी का हेडफोन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ना सिर्फ ये ऐसी कंपनी है जो कि आपको पसंद आने वाली है, बल्कि ये एक ऐसा हेडफोन है जो कि ज़्यादातर लोगों की ज़रूरियात को भी पूरा कर देगा। और जिस हेडफोन की मैं बात कर रहा हूँ ये सोनी की तरफ से आता है। इसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर है WHCH510, जो कि बड़ा खतरनाक मॉडल नंबर है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, वो आपके लिए ज़्यादा आसान रहने वाला है। खैर इसको हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये प्रोडक्ट कैसी है। भाई बॉक्स को ओपन करने पर आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता, आपको आपके हेडफोन्स देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा एक मैनुअल और एक चार्जिंग वायर जो है वो देखने को मिल जाती है। अब इस हेडफोन का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है भाई कि ये एक नो फ्रिल हेडफोन है, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर अगर आप फीचर्स की बात करते हैं तो कोई ऐसा फीचर नहीं है जो आपका दिमाग खराब कर दे, लेकिन जो लोग हेडफोन्स यूज करते हैं ये उनकी जरूरत को मुकम्मल तौर पे फिल कर सकता है, क्योंकि ये 35 घंटे का जो प्लेबैक टाइम है वो प्रॉमिस करता है। यहाँ पर जो डिजाइन है वो भी इस तरह का बनाया गया है कि आप जब इनको वेयर करें तो ये आपके सर के ऊपर ज्यादा लोड ना डाले, और इसका वेट भी इतना कम है कि आप इसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये USB Type-C से चार्ज होता है और आपको इनलाइन कंट्रोल्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं, तो आप म्यूजिक को आगे पीछे कर सकते हैं। एक ही USB पोर्ट जो है वो दी गई है जिसके थ्रू आप इस हेडफोन को यूज़ करेंगे, और ये मुकम्मल तौर पर वायरलेस हेडफोन है तो आप इसे वायर के थ्रू इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको यूज़ करने के लिए आपको बेसिकली इसको ब्लूटूथ के थ्रू ही अपने मोबाइल फ़ोन वगैरह के साथ पेयर करना पड़ेगा। और जैसे मैं बता चुका हूँ कि इस हेडफोन का मेन कमाल ये है कि ये कोई बहुत ज़्यादा क्रेजी फीचर के साथ नहीं आता, बट यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि ये सोनी की तरफ से आता है तो आपको वो एक्स्ट्रा बेस भी देखने को मिल जाती है। और उसके अलावा एक और चीज़ जो कि मज़ेदार है वो ये है कि यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल रही है। तो आप 10 मिनट अगर इसको चार्जिंग पे लगाते हैं तो आप 90 मिनट का जो प्लेबैक टाइम है वो इससे ले सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और अगर आप कहीं जल्दी जा रहे हैं, मेरे साथ यूजली ये होता है कि अगर आप कभी जिम जा रहे हो ना तो आपको याद नहीं रहता हैंड फ्री चार्ज करना, और वहाँ जाके आपको एक जो गाना वहाँ प्ले हो रहा था वही सुनना पड़ता है। तो उस टाइम के लिए आप बहुत जल्दी से इसको चार्ज कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अ प्रोडक्ट जो कि 8000 की रेंज में आती है और सोनी की ओरिजिनल प्रोडक्ट है। उस प्राइस कैटेगरी में आई डोंट थिंक सो कि कोई और कंपनी इनके साथ कंपीट कर सकती है। अगली प्रोडक्ट जो कि इस लिस्ट के ऊपर मैं शामिल करने वाला हूं, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि एप्पल ने पहले बनाई और उसके बाद काफी कंपनीज ने कॉपी की। अब कॉपी वाली जो प्रोडक्ट थी वो यूजुअली क्वालिटी में लोअर थी, जिसकी वजह से मैंने इस तरह की प्रोडक्ट को आज तक रिकमेंड नहीं किया। बट अब मेरे सामने एक प्रोडक्ट आई है जो कि मैं कह सकता हूं कि ना सिर्फ एप्पल को कंपीट कर सकती है बल्कि प्राइस टैग के हिसाब से एप्पल को बीट भी कर सकती है, और ये है बेसिकली मैगसेफ वाला पावर बैंक। अब एप्पल का जो अपना मैगसेफ वाला पावर बैंक है वो तकरीबन 7000 mAh की बैटरी प्रोवाइड करता है, जबकि ये जो पावर बैंक है ये 10000 mAh की बैटरी के साथ आता है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जो इसका फॉर्म फैक्टर है वो मोस्टली वही है जो कि एप्पल के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये साइज में भी काफी हद तक वैसा ही है। नीचे वाली साइड पर आपको Type-C की जो चार्जिंग पोर्ट है वो देखने को मिल जाती है। और एक और चीज जो कि मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी वो ये है कि फॉर सम वियर्ड रीजन इस कंपनी ने एप्पल के पूरे जो इकोसिस्टम है उसको इस्तेमाल किया है। तो जब आप इसको प्लग इन करते हैं तो आपको एक्चुअल में ये जो मैगसेफ वाला चार्जिंग का डॉक है वो भी नजर आता है, और आपको इस पीछे लगे हुए पावर बैंक की जो बैटरी है वो अपने मोबाइल फोन पे भी शो होती है। तो ये आपको बता रहा होता है कि आपके मोबाइल की बैटरी कितनी है, और उसके अलावा ये जो पावर बैंक है ये कितनी जो है वो चार्जिंग कर रहा है और इसके अपने अंदर कितना चार्ज रह गया है। तो आपको एक क्लियर इंडिकेशन आ रही होती है कि आप किस तरह की चार्जिंग जो है वो कर सकते हैं। मजेदार बात यह है कि ये इतना लाइट वेट है कि अगर आपके पास कोई छोटा आईफोन भी है ना जिसकी बैटरी अब तंग करने लग गई है तो आप सिर्फ इसको पीछे लगा सकते हैं। इसका वेट भी काफी कम है, और ये बेसिकली आपको जितनी आईफोन की अपनी बैटरी है उससे ज्यादा बैटरी एक पावर बैंक की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा। इसके अंदर और कोई तरीका नहीं है चार्जिंग का, ये सिर्फ मैगसेफ के थ्रू ही चार्ज करता है, और बाकी कोई कंपोनेंट ना लगाने की वजह से इसका जो वेट है वो भी काफी ज्यादा कम है। अगली प्रोडक्ट जो कि इसके ऊपर मैं शामिल करने वाला हूं ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि हर उस बंदे के लिए है जो कि कीबोर्ड यूज करता है या उसके सामने डेस्क होता है और वो रोज ऑफिस जाता है और सोचता है कि यार ये फिर गंदा हो गया है। ये जो प्रोडक्ट है ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि मैं कहूंगा डेस्क यूजर्स के लिए और स्पेशली गाड़ियों के यूजर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, और ये है एक मिनी वैक्यूम क्लीनर। अब मैंने यहां पर एक सस्ती क्वालिटी का वैक्यूम क्लीनर भी शो किया था बेस्टेक अंडर 500 के अंदर, और वो 500 के हिसाब से ठीक था, बट ये जो है ये उससे बहुत बेहतर क्वालिटी में आता है। यहां पर आपको चार्जिंग देखने को मिल जाती है, जबकि वो जो था वो डायरेक्ट प्लग एंड प्ले था। तो उस लिहाज से ये जो प्रोडक्ट है काफी मजेदार है। बेसियस कंपनी की तरफ से ये आता है और आई थिंक इसका नाम है बेसियस कैप्सूल। हाँ, बेसियस कैप्सूल वैक्यूम क्लीनर इसका नाम है।
बॉक्स के अंदर आपको एक्चुअल वैक्यूम क्लीनर देखने को मिल जाता है और उसके अलावा आपको एक चार्जिंग वायर जो है वो देखने को मिल जाती है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फाइनली आपको ये एक ब्रश देखने को मिल जाता है जो कि इसके फ्रंट साइड पे लगा के आप इसको ब्रश वाली एक्सेसरी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरेक्टली भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस चीज़ को साफ़ करना चाह रहे हैं। यहाँ पर एक बटन दिया गया है जिसको प्रेस करने पर ये काम करने लग जाता है। और यहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि ये मुकम्मल तौर पर फिल्टर से भरा हुआ है, तो नीचे वाली साइड पर भी एक फ़िल्टर लगा हुआ है और इवन इसके क्लीनर के अंदर भी एक फ़िल्टर लगा हुआ है। तो जैसे ही हवा चलती है ये खुल जाता है और सारी हवा जो है वो बेसिकली इसके अंदर जाकर मट्टी को इस एरिया में रोक देती है और उसके बाद आप इसको भी खोल के काफ़ी आसानी से क्लीन अप कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनके कीबोर्ड अक्सर गंदे हो जाते हैं और उनको एक ऐसी डेस्कटॉप एक्सेसरी चाहिए जो कि सफाई भी कर दे और पड़ी हुई बुरी भी ना लगे। और ये USB टाइप सी से चार्ज हो जाता है, तो उस लिहाज से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। प्राइस भी इसकी कोई ख़ास इतनी ज़्यादा नहीं है, तो अगर आपको एक पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर चाहिए आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो की फाइनल प्रोडक्ट जो है ना भाई, मैं ये कह सकता हूं कि ये इस वीडियो की सबसे महंगी प्रोडक्ट भी है और ये इस वीडियो की सबसे कंप्लीट प्रोडक्ट भी है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप एक पावर बैंक ढूंढ रहे हैं तो इससे बेहतर चीज़ आपको नहीं मिलने वाली। और ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम है ब्लेड। ये एक 20,000 mAh का पावर बैंक है और इसको मैं यहाँ पर ओपन भी कर लेता हूँ ताकि मैं आपको साथ साथ दिखा भी सकूँ। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर ऐसा क्या खास है। ये मैंने बेसिकली अपने लिए परचेज़ किया था और मैं बिल्कुल इसको बेस्टेक में यूज़ नहीं करने वाला था। ये मैं यूज़ भी कर रहा हूँ, तो थोड़े बहुत स्क्रैचेस भी आपको नज़र आ गए होंगे। लेकिन इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद मुझे ये प्रोडक्ट इतनी पसंद आई है कि मैंने डिसाइड किया कि मैं आप लोगों को भी रिकमेंड कर देता हूँ। हर बंदे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इसको लेना चाहेगा वो इसे ख़रीद सकता है। यहाँ पर बॉक्स के अंदर आपको एक जो कैरिंग केस है वो देखने को मिल जाता है। ये स्वेट टाइप की फीलिंग में आ रहा है, तो आपको पता लग जाता है कि भाई आपने कोई अच्छी प्रीमियम चीज़ जो है वो परचेस की है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक वायर देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी हाई क्वालिटी की वायर है और हाई वोल्टेज को भी सपोर्ट करती है। और उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत भी इसलिए है क्योंकि ये जो पावर बैंक है ये एक 20,000 mAh का पावर बैंक है जिसका प्राइस टैग 17,000 समथिंग के करीब है। तो ये बहुत महंगा पावर बैंक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार 20,000 mAh का पावर बैंक इतना महंगा क्यों है? वेल, उसका आंसर इसके फ्रंट साइड पे मौजूद है। अगर आप इसके फ्रंट साइड पे देखते हैं तो आपको दो नॉर्मल USB-A पोर्ट्स मिल जाती हैं और दो टाइप C की पोर्ट्स मिल जाती हैं। ये जो दो टाइप C की पोर्ट्स हैं ये इसलिए इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं कि भाई ये 100 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती हैं। दैट मीन्स कि जो लेटेस्ट मैकबुक्स आ रहे हैं जो कि बड़े चार्जर्स के साथ चार्ज होते हैं, ये उनको भी चार्ज कर सकता है और ये एट अ सिंगल टाइम आपकी मल्टीपल फास्ट चार्जिंग वाली डिवाइसेस को भी चार्ज कर सकता है। और यही नहीं, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसके अंदर सब प्रोटेक्शंस भी लगाई गई हैं। तो ये ना सिर्फ उनको चार्ज कर सकता है बल्कि ये उनके हिसाब से अपनी जो पावर है उसको कम ज़्यादा भी कर सकता है। एक और चीज़ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इसके फ्रंट साइड पर आपको एक डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि इसकी अपनी कैपेसिटी भी बता रहा होता है। और जैसे ही आप इसके ऊपर कोई चीज़ चार्जिंग पे लगाते हैं ये आपको एग्जैक्टली बता रहा होता है कि कितनी वोल्टेज जा रही है, कितने एम्पेयर जा रहे हैं और कितने टाइम के अंदर वो डिवाइस फुल हो जाएगी और आपके पावर बैंक में कितना चार्ज बाकी रह गया है। तो आपके पास एक क्लियर रिजल्ट आ रहा होता है कि भाई आपका जो पावर बैंक है वो आपको कितनी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। और मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये जो पावर बैंक है ये पावर बैंक ऑलमोस्ट उसी कैपेसिटी का पावर बैंक है जितनी बैटरी आपको एक बड़े मैकबुक प्रो में देखने को मिलती है। जिसका मतलब ये है कि अगर आप एक मैकबुक प्रो यूजर हैं और आप ऑन द गो चलते हैं तो ये प्रोडक्ट बेसिकली आपकी पूरी बैटरी को 0 to 100 डबल कर सकती है। और ये ऑन द गो आपको चार्जिंग भी प्रोवाइड कर सकती है और आपकी मल्टीपल डिवाइसेस को चार्ज कर सकती है। यहाँ पर आप USB के थ्रू चार्जिंग इसकी भी कर सकते हैं और ये 60 वॉट पे खुद भी चार्ज होता है। तो ये पावर बैंक भी बहुत तेज चार्ज हो सकता है। और अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि अल्टीमेट सोल्यूशन ढूंढ रहा है जिसको एक पावरफुल USB टाइप C वाली डिवाइस चाहिए तो भाई आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये हर बंदे के लिए नहीं बना हुआ, लेकिन जिसके लिए बना हुआ है ना उसके लिए ये मुकम्मल तौर पर जन्नत है। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आज की प्रोडक्ट्स के रिलेटेड आपकी क्या ओपिनियंस हैं। अगर आपको ये बेस्ट टेक पसंद आई है तब भी मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग कंप्लेन करते थे बिलाल भाई आप नई टेक्नोलॉजी शो नहीं करते। और अगर आपको वही बेस्ट टेक अंडर 1000 वापस चाहिए तो भाई वीडियो रेडी पड़ी है, बस नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। इसके अलावा हमारे जो गिव अवे विनर्स हैं वो मैं आज के दिन इंस्टाग्राम पे अनाउंस करने वाला हूं। जो हमारे ऑडियोनिक के विनर्स थे तो वो आज 8 बजे तक जो है वो होपफुली अनाउंस हो जाएंगे। विनर्स पिक हो चुके हैं, सिर्फ अनाउंस करने हैं। बता इसलिए रहा हूं कि आपको पता लग जाए। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के गिव अवेज और भी आने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।